हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म अध्याय 35। पूरी कार्तिक महीने के 35 अध्याय होते हैं और कल पूर्णमासी को पूरे संपूर्ण अध्याय का समापन है। कार्तिक के सभी पूरे महीने के कार्तिक मास महत्तम संपूर्णम। पूरी महीने कार्तिक स्नान जो गया है वो लास्ट का महात्म है, अध्याय 35। जरूर सुनिएगा। सुन्नी मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होगी, आप सोच भी नहीं सकते। शौनक ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म सारे देश को पाप और पुण्य में मिलता है। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता है। कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंता करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप और पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अलावा एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जयिनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, दुराचारी, रस, कम्मल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, ज्वारी मदरा पीने वाला, वैश्यागामी, धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक वहाँ ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णमासी को गौ ब्राह्मण का पूजन अथवा दीपदान भी देखा। सायकाल श्री शिवजी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन और जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु जी में अंतर मानने वाले समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। ईश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब तक मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त से कहा कि यह घोर पापी है, इसी आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खौलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दो। फिर मृदवरों को मार लगा कर कुंभी पाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वो ये भी आश्चर्यचकित रह गए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, ये घनेश्वर महापापी होते हुए कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पूर्ण आत्मा हो गया है। भक्तों और नर्मदा का जल और तुलसी दल इसके मुंह में छोड़े गए। साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर घनेश्वर कुबेर का अनुगामी बन
धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे और गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 35 संपूर्णम। आज पूर्णमासी के दिन कार्तिक मास के सभी अध्याय हैं, 35 अध्याय हैं, सभी संपूर्ण, सभी का समापन हुआ। हे श्री हरि, अगर सारी अध्याय अच्छे से पढ़ी हो, अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जिसने ये अध्याय नहीं सुने और जिसने सुने उन पे भी कृपा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिकेय ठाकुर जी की जय, दामोदर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, मेरी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।